हाय एवरीवन, दिस इज विकी एंड आज हम पढ़ेंगे टॉप ऑफ द फनल, मिडिल ऑफ द फनल एंड द बॉटम ऑफ द फनल। ये एक्चुअली सारे कॉन्सेप्ट्स होती क्या हैं एंड एक चीज फेसबुक एड्स मार्केटिंग में क्या रोल रखती है। फेसबुक एड्स मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जब हम बनाने बैठते हैं तो ये सब सारे चीजें टर्म्स फनल्स कैसे काम आती है हमें एग्जैक्टली स्ट्रेटेजी बनाने में, उस चीज की रिगार्डिंग हम लोग आज बात करने वाले हैं। So for that, let's share my screen first. Then let's start. So I believe my screen is visible right now, and let's discuss. Wait a second. So ऊपर वाला मैंने हम लोगों ने डिस्कस किया था कल के वीडियोस में, जहाँ पे मैंने बताया था कि कितने तरह के टारगेट इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग होती हैं। जहाँ पे हम लोगों ने सिक्स टोटल 8 टाइप ऑफ इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग देखी थी, जहाँ पे ओपन टारगेटिंग हो गया, एडवांटेज प्लस ऑडियंस टारगेटिंग हो गया, इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग में हम लोग तीन देखा था। जैसे आई मीन प्रोडक्ट बेस्ड टारगेटिंग हो गया, नीश बेस्ड टारगेटिंग हो गया, लाइफ स्टाइल बेस्ड टारगेटिंग हो गया, उसके बाद लुक लाइक ऑडियंस, फिर रिटारगेटिंग, फिर रिमार्केटिंग। ठीक है। रिटारगेटिंग मतलब होता है कि जिन लोगों ने लैंडिंग पेज देखा बट बाई नहीं की, तो उनको मैं रिटारगेट करूंगा बाई करने के लिए। रिमार्केटिंग को होता है जिन लोगों ने मेरा प्रोडक्ट और सर्विस उन्होंने बाई कर लिया है, फिर भी मैं उनको प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ, फिर उनको एडवर्टाइजमेंट दिखा रहा हूँ। दैट इज द remarketing. So I believe this is the thing that you have to understand, and let's move to the second part. टोफू, मोफू एंड बफू। इसका मतलब क्या होता है? टोफू मीन्स होता है टॉप ऑफ द फनल। बफू मीन्स होता है बॉटम ऑफ द फनल एंड मोफू मतलब मिडिल ऑफ द फनल। तो ये काइंड ऑफ एक कस्टमर जर्नी होता है जिसको हम नाम देते हैं टोफू, मोफू एंड बफू। ठीक है। I know it's the word is quite weird, right? But this is the most important thing जो कि आपको एज अ फेसबुक एंड एक्सपर्ट बनना है, तो ये चीज समझना पड़ेगा कि हमारी ऑडियंस किस लेवल पे लाइक करती है एंड किसको किस तरह का एड दिखाना है, राइट? सो लेट्स डाइव इनटू द मोर थिंग। तो टॉप ऑफ द फनल में कौन से ऑडियंस होता है? टॉप जो हम कहते हैं उसमें कौन सा ऑडियंस होता है? उसमें मोस्टली जो ऑडियंस होती है हमारी, वो कोल्ड ऑडियंस होती है। कोल्ड ऑडियंस मीन्स कि जिन देयर वाज काइंड ऑफ टेक्निकल इशू हो गया। तो मैं ये बोल रहा था कि टॉप ऑफ द फनल्स में वो लोग आते हैं हमारे, जो लोग हमारी कोल्ड ऑडियंस होती है। कोल्ड ऑडियंस इट मीन्स कि जो लोग मेरे बारे में नहीं जानते हैं, ना कि मेरे प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं। लेट्स से मैं विकी हूँ, मैं एक फेसबुक एड का कोर्स सेल कर रहा हूँ। तो लोग क्या होंगे कि लोग ना मेरे बारे में जानते हैं, ना मेरा मैं फेसबुक एड कोर्स सेल कर रहा हूँ उसके बारे में जानते हैं। या फिर बहुत लोग क्या होते हैं कि आज बहुत सबसे ज्यादा डिजिटल मार्केटिंग बहुत बूम पे है एंड डिजिटल मार्केटिंग में कोल्ड ऑडियंस बहुत ज्यादा टारगेट की जा रही है। आई मीन कि जो डिजिटल मार्केटिंग के बारे में अवेयर नहीं है उनको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बताया जा रहा है थ्रू द वेबिनार, थ्रू द वीडियो। तो वो क्या होंगे कि वो एक कोल्ड ऑडियंस है जो कि डिजिटल मार्केटिंग के बारे में नहीं जानते हैं, बट उनको ये बताया जा रहा है कि डिजिटल मार्केटिंग सीख करके वो पैसे मतलब पैसे कमा सकते हैं, राइट? तो दिस इज हाउ थिंग्स आर गोइंग ओवर देयर। तो दिस इज द टॉप ऑफ द फनल, जहाँ पे हम हमारे बारे में कोई ऑडियंस नहीं जानता है। शायद जो उसका पेन, कस्टमर का जो पेन है, शायद उसके बारे में खुद नहीं जानता है, जो कि हमें खुद तो करके उसको जाकर के बताना पड़ता है कि तुम्हारे पास ये पेन है, तुम्हारे पास ये चीज है, इस चीज को ऐसे भी किया जा सकता है। तो दिस ऑल आर द टॉप कोल्ड ऑडियंस जो कि है ना हमें जानता है ना हमें प्रोडक्ट के जानता है, इवन अपना पेन पॉइंट को ही नहीं जानता है। तो उसका भी एक अलग स्टेजेस होता है, जहाँ पे एक ऑडियंस पेन अवेयर होता है, एक प्रॉब्लम अवेयर होता है, एक सोल्यूशन अवेयर होता है, एक अनअवेयर होता है। तो मैं जो बात कर रहा हूँ वो अनअवेयर ऑडियंस की बात कर रहा हूँ। बट जो कोल्ड ऑडियंस लेंगे हम यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट में, हम मान के चल रहे हैं कि वो ऑडियंस अनअवेयर भी है, पेन अवेयर भी है, सॉल्यूशन अवेयर भी है। सॉल्यूशन अवेयर अब हो जाता है, इट मीन्स कि हमारा तो थोड़ा सा नहीं काइंड ऑफ टेक्निकल डीप जा रहा है। बट हाँ, डेफिनेटली कोल्ड ऑडियंस मतलब इतना समझो कि वो सामने वाला ना मुझे जानता है ना प्रोडक्ट मेरे प्रोडक्ट के बारे में जानता है, मुझे उसके पास जाना है, बताना है एंड उसे
नेक्स्ट पार्ट ऑफ द फनल मूव करना है, दैट इज द मिडिल ऑफ द फनल या फिर बॉटम ऑफ द फनल। सो आई होप द कोल्ड ऑडियंस के बारे में समझ चुके होंगे। अब मैं बात करता हूँ, सेकेंड ऑडियंस इज द मोफो, मिडिल ऑफ द फनल। मिडिल ऑफ द फनल में वो ऐसे लोग आते हैं जो कि मुझे जानता हो, जो मेरे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को जानता हो, बट अभी तक वो मेरे बाई नहीं किया है। लेट्स से कि मैं लीड जनरेट कर रहा हूँ, लेट्स से कि मैं ये रियल एस्टेट का बिजनेस है। वो जानता है कि मैं कंपनी रन करता हूँ रियल एस्टेट की, वो जानता है कि मुझे अगर दिल्ली में रियल एस्टेट लेना है तो मुझे कनेक्ट करना पड़ेगा, बट उसने अभी मेरे से बिल्डिंग नहीं ली है, उससे मेरे से अभी रियल एस्टेट का प्रॉपर्टी नहीं लिया है। तो वो मेरे लिए क्या होगा, मिडिल ऑफ द फनल्स में होगा। लेट्स से कि मैं फेसबुक एड का कोर्स सेल कर रहा हूँ, उसने मेरा वीडियो देखा है, इंगेज भी किया है, मुझे जानता भी है मैं कौन हूँ, बट अभी तक उसने नहीं देखा है, पेड कोर्स लिया है। तो मैं मिडिल वो हमारे क्या मिडिल ऑफ द फनल में है। आप भी यूट्यूब पे कई ऐड बार बार देखते होगे, उनके साथ लाइक भी किया होगा, कभी उसका लैंडिंग पेज भी विजिट किया होगा, बार बार ऐड दिखता भी होगा आपको। लेकिन क्या है, आपने कहीं बाई नहीं किया उसका प्रोडक्ट, एंड बार बार वो ऐड दिखते रहता है आपको। एंड जब बार बार आपको ऐड दिखता है तो इट मीन्स कि यू आर एट दैट मिडिल ऑफ द फनल ऑफ देयर फनल। आप मिडिल ऑफ द फनल में। तो दिस इज हाउ थिंग वर्क। तो जो टॉप ऑफ द फनल है उसका एक अलग एड एंगल होता है, उसका अलग एड स्ट्रेटजी होता है। जो मिडिल ऑफ द फनल्स होते हैं उनकी अलग एड स्ट्रेटजी होता है। एंड जो बॉटम ऑफ द फनल, जो वैसे लोग होते हैं जिन लोगों ने हमारा जो प्रोडक्ट एंड सर्विस है उसे बाय कर लिया है, उसे हम बॉटम ऑफ द फनल कहते हैं, राइट। सो आई बिलीव यू अंडरस्टैंडिंग की तीनों टाइप का ऑडियंस क्या होता है, एंड तीनों में हमारा एड क्रिएटिव से बिल्कुल नहीं चलेगा। तीनों में हम अलग अलग स्ट्रेटजी यूज करेंगे हम। लेट्स से कि मैं एक स्ट्रेटजी बताता हूँ जो कि बहुत पॉपुलर है एंड सबको यूज करता है, कि आप एक 5 मिनट का वीडियो बनाओ बहुत डिटेल में। लेट्स से कि मैं फेसबुक ऐड का लेट्स से कोर्स सेल करना चाहता हूँ, तो मैं फेसबुक ऐड के रिगार्डिंग में बहुत अच्छा वीडियो बनाऊंगा, जिसमें फेसबुक ऐड के टॉप टॉप सीक्रेट्स में शेयर करूंगा, जो मैंने एक्सपीरियंसेस से सीखा है, जो मैं अपने मेंटोर से सीखा है, वो चीज मैं उसमें डाल दूंगा सब कुछ 5 मिनट के वीडियो में। ठीक है। जब 5 मिनट का वीडियो मैं चला दूंगा, सिंपल चला दूंगा इंगेजमेंट पे, वीडियो व्यूज लाने के लिए एंगेजमेंट में चला दूंगा 5 मिनट का वीडियो। ऑफ कोर्स सी बात है, जो फेसबुक ऐड में इंटरेस्टेड होगा वही 5 मिनट का वीडियो देखेगा, नहीं तो कोई फालतू का नहीं देखेगा, राइट। अब हमें क्या मिलता है, सेल्स कैंपेन जब चलाते हैं उससे कम ही पैसे में हमारे पास वीडियो व्यूज बहुत ज्यादा मिल जाते हैं। तो हमें क्या करना है कि जो लोग 50% या 60%, 70% वीडियो व्यू करेंगे, उनको हम फिर से रिटारगेट करेंगे। एंड रिटारगेट करके मैं बोलूंगे कि ठीक है, हमारा कोर्स भी है, इससे आप ज्वाइन करके फेसबुक एड बहुत अच्छे से सीख सकते हो आप। जो मैंने पहले 5 मिनट का वीडियो बनाया था वो कोल्ड ऑडियंस के लिए था, उसमें मैं कुछ नहीं सीटिया दिया, सिर्फ मैंने कंटेंट दिया। बट जैसे ही जिन लोगों ने 50-60% देखा उस वीडियो को, उनको मैंने रिटारगेट शुरू कर दिया, करना शुरू कर दिया कि मेरा कोर्स भी है, उसे ज्वाइन करो ज्वाइन करो। तो यहाँ देखा कि जो वीडियो एंगेजमेंट बनाया हम लोगों ने वो कोल्ड ऑडियंस के लिए था, बट रिटारगेटिंग करना स्टार्ट कर दिया तो वो ना मिडिल ऑफ द फनल्स में आ गई। मतलब वो ऑडियंस मेरे बारे में अब जान गई, एंड जैसे देखती थी रिटारगेटिंग जाएगी, रिटारगेटिंग जाएगी, रिटारगेटिंग जाएगी, नाउ वो उनको मेरे ऊपर ट्रस्ट आ जाएगा, एंड दे फाइनली गोइंग टू द बॉटम ऑफ द फनल, एंड दैट्स द end goal. सो दिस इज हाउ थिंग्स वर्क, एंड आई बिलीव तीनों पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है। तो लेट्स डिस्कस फर्दर जो मैंने यहाँ पे नोट ऑन किया। और वे ओके, सो the point is, I don't know what is happening. So one point is very important that I have written here. कि always keep expanding, always keep expanding your top of the funnel audience to get more of the bottom of the funnel. इसका मतलब ये है कि हमें क्या करना होता है कि टॉप ऑफ द फनल की जो ऑडियंस होती है, जो कि सबसे ऊपर होती है, उससे हम क्या करना है कि बहुत ज्यादा एक्सपैंड करना है। क्योंकि जब तक मैं अपने ऑडियंस को एक्सपैंड नहीं करूंगा, जब तक मैं कोल्ड ऑडियंस तक मैं ज्यादा ज्यादा से ज्यादा कोल्ड ऑडियंस तक मैं नहीं पहुंचूंगा, तब तक ज्यादा से ज्यादा लोग मिडिल ऑफ द ऑडियंस मतलब मिडिल ऑफ द फनल पे नहीं आएंगे। और जब मिडिल ऑफ द फनल पे कम लोग आएंगे तो बॉटम ऑफ द फनल पे कम लोग ही जाएंगे।
इट्स दैट्स व्हाई इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ज्यादा से ज्यादा कोल्ड ऑडियंस में ही वर्क करें। एंड इट दैट्स व्हाई इट्स रिकमेंडेड कि आप 60% जो बजट है वो कोल्ड ऑडियंस के ऊपर ही लगाओ। तो दैट इज द थिंग, दैट इज द strategy that you have to keep in your mind. So, and this is the most important thing, that when you are the market leader then you have to increase the top. मतलब कि डिजिटल मार्केटिंग, जैसे कि अगर मैं इंडिया में डिजिटल मार्केटिंग की मैं बात करूं तो सौरभ भटनागर हो गए हैं, और दीपक कनारा जो हो गए हैं, और काफी सारे ऐसे मार्केटर हैं जो कि बहुत अच्छा कर रहे हैं अपने इस इंडस्ट्री पे, अपनी इस इंडस्ट्री को लीड कर रहे हैं। तो उनका क्या है ना कि अब वो मार्केट को क्रिएट कर रहे हैं, वो नए लोगों तक पहुंच रहे हैं, एंड वो अवेयर कर रहे हैं लोगों को डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। एंड मैं डिजिटल मार्केटिंग का एड चला रहा हूँ, तो उन्होंने अवेयर किया डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। बट जिन लोगों को अवेयर किया शायद वो लोग उनसे परचेज ना करें, वो फाइनली आके मेरे से परचेज कर लें। तो ये चीज ना हमेशा होता है, बिकॉज हम एज ए मार्केट रीडर हमें क्या करना था, नए से नए लोगों को ऑलरेडी तक पहुंचना पड़ता है हमेशा। दैट्स वाई थिंग्स लाइक, जब हम कंपटीटर होते हैं, जब हम मार्केट के लीडर होते हैं, दैट वी हैव टू वर्क ऑन द कोल्ड ऑडियंस मोर एंड मोर, ताकि हम विन कर सके। बिकॉज रसल ब्रैनसन एक बहुत बड़े मार्केटर है, उनका कहना है कि दोज हु आर फोकस मोर ऑन एक्वायरिंग द कस्टमर विल बी, जो लोग अपने कस्टमर को एक्वायर करने में ज्यादा टाइम एंड एफर्ट लगाएगा वो जीत जाएगा। तो दिस इज द थिंग। नाउ लेट्स करें, हाँ, थोड़ा सा मैंने ये चीज और लिख लिया था यहाँ पे कि कस्टम ऑडियंस जब हम बनाते हैं तो कस्टम ऑडियंस में मिनिमम 100 लोग होने चाहिए, बट 50-500 लोग रहेगा तभी जाकर के एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। एंड जितना ज्यादा डाल सकते हो, जितना ज्यादा कस्टम ऑडियंस का डाटा डाल सकते हो आप उतना डालो आप, बिकॉज जितना ज्यादा डाटा डालोगे उतना ही ज्यादा फेसबुक अच्छा से रिजल्ट देगा। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि मैं एग्जैक्टली टॉप ऑफ द फनल क्या होता है, बॉटम ऑफ द फनल क्या होता है, और मिडिल ऑफ द फनल क्या होता है। एंड एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो शायद मैं आपको भूल गया कहना, दैट इज कि इन इंडिया मोस्टली ये होता है कि मिडिल ऑफ द फनल को ना कंसिडर किया ही नहीं जाता है यहाँ पे। डायरेक्टली क्या किया जाता है, टॉप ऑफ द फनल एंड द बॉटम ऑफ द फनल। लोग कॉल्ड ऑडियंस को हम डायरेक्टली ऐड चलाते हैं, जो कि ना मेरे के बारे में जानता है ना मेरे प्रोडक्ट के बारे में जानता है। डायरेक्ट टॉप ऑफ द फनल को मैं चलाता हूँ ऐड, मतलब हम लोग चलाते हैं, एंड एट द बॉटम ऑफ द फनल मतलब परचेज करके हमारे पास आते हैं। तो दिस इज फॉर द इंडिया ओनली। एंड बाहर के मार्केट में शायद वर्क नहीं करता है, बिकॉज इन इंडिया इट्स द वर्किंग राइट नाउ। दैट्स व्हाई इट्स द इम्पोर्टेंट कि आप इस चीज के कंसिडर करो कि मिडिल ऑफ द फनल को कंसिडर ना करके डायरेक्ट टॉप ऑफ द फनल में एक अच्छा एड क्रिएटिव बनाओ, जो आपको वहां पे सामने वाले पर्सन को क्वालिफाई भी करे, उसको अच्छे से हुक भी करे, उसको प्रॉब्लम से रिलेट भी करे, उसमें आप अपने बारे में कुछ बता भी दो, क्वालिफाई भी कर दो, प्रॉब्लम भी बताओ, सोल्यूशन भी बताओ, और खुद तो क्वालिफाई भी कर दो। ये 3-4 चीज कर दो, एड आपका अच्छा बन जाएगा, एंड उस पर लोग क्लिक करके आएंगे लैंडिंग पेज पे। जो लोग बाई नहीं करते उनको फिर से रिटायरेट करो, फिर से लाओ अपने लैंडिंग पेज पे, उनसे बाई करवाओ, एंड डायरेक्टली आप टॉप ऑफ द फनल टू डायरेक्टली बॉटम ऑफ द फनल पे आप उनको ला रहे हो। सो दिस विल वर्क फॉर द इंडियन मार्केट ओनली। बाहर के मार्केट के लिए डेफिनेटली यू हैव टू मेक द प्रॉपर स्ट्रेटजी। सो आई बिलीव यू गॉट सम वैल्यू फ्रॉम दिस वीडियो। अगर आप अभी तक बने हो तो डू लाइक दिस वीडियो, बिकॉज it took a lot of effort to bring like kind of videos, guys. So I believe just your understanding. So bye bye, see you later, and we'll meet you in the next video with another bomb. Bye bye, see you. Good night.